नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 13 दिसंबर को एक साल होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन पहले यानी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मोहन सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल देखिए साक्षी की मोहन यादव ने 13 दिसंबर को बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उनका एक साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जी। और इन्हीं एक साल की उपलब्धियों को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जन कल्याण पर्व भी मना रही है। इसके तहत प्रदेश भर में जो है तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे और साथ ही जो हितग्राही है उनको इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा और जी। योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो पात्र हितग्राही है जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको हम्म। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से न सिर्फ जोड़ा जाएगा बल्कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। वही जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो है सरकार का रिपोर्ट कार्ड पूरा जनता के सामने पेश किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने एक साल के दौरान क्या कुछ जन कल्याण के काम किए और किस जी। तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात करें साक्षी मोहन सरकार के एक साल कार्यकाल की, तो उन्होंने बताया है कि सरकार ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो निवेश को लेकर फोकस किया है और सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को जल्द से जल्द जो है बेरोजगारी की समस्या से उभारना। लिहाजा निवेश के जरिए जो प्रदेश भर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो जी। आयोजन किया जा रहा है उसके तहत करीब 2.5 लाख नौकरियां जो है उत्पन्न की जाएगी और 2.5 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए कि फैसलों की, तो सबसे अहम फैसला ये भी है साक्षी की मोहन यादव की सरकार ने जो है महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रावधान किया जी। है। इसके तहत जो सरकारी जो नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जी। केन बेतवा लिंक परियोजना का है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा और कई जिलों की जो किसानों की जो भूमि है वो सिंचित हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको लेकर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने जी। के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले हैं। अगर बात करें साक्षी दूसरे अन्य फैसलों की, तो चाहे हम देखा जाए कि जिस तरीके से देखा जाए कि बीआरटीएस की बात की जाए या बीआरटीएस को हटाने का फैसला हो, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, करोड़ों जी। रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया था। और भोपाल और इंदौर ये ऐसे दो महानगर हैं जहां पर बीआरटीएस की शुरुआत की गई थी। कहीं न कहीं यातायात की समस्याओं को देखते हुए मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि जी। बीआरटीएस को हटाया जाएगा। राजधानी भोपाल में तो बीआरटीएस हटा दिया गया है, लेकिन इंदौर में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही जो है इंदौर का बीआरटीएस जो बस ट्रांजिट रैपिड सिस्टम है उसको हटाया जाएगा। तो माना ये जा रहा है कि सीएम के ऐलान के बाद चूंकि अभी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो लिहाजा सीएम मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट में हमारे द्वारा जवाब दिया जाएगा, उसके बाद में जो भी होगा। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो जनता के हितों को ध्यान में रखकर या फिर सरकार की मंशा और नीति को ध्यान जी। में रखते हुए इंदौर का जो है बीआरटीएस है वो भी हटाया जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर जो है मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अगर देखा जाए तो गरीबों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी देखा जाए तो एयर एम्बुलेंस की सौगात दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। यानी कि जो भी कोई गरीब जो रोगी होगा, गंभीर रूप से घायल होगा, जो गंभीर जी। रूप से बीमार होगा, उसे तुरंत एयरलिफ्ट करके जो है अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो साइबर तहसील का एक बड़ा फैसला मोहन सरकार ने एक साल के कार्यकाल के दौरान लिया है कि प्रदेश के तमाम जिलों में साइबर तहसीलों की स्थापना की गई है। इसके जी। तहत देश के किसी भी कोने में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री साइबर तहसील के माध्यम से करा सकेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बड़े कई अहम ऐतिहासिक फैसले हैं। और दूसरा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास करते हुए नजर आ जी। रहे हैं। निवेश को लेकर उन्होंने हाल ही में लंदन का भी दौरा किया, ब्राजील का भी दौरा किया है
देश भर में भी कई दौरे कर चुके हैं वो, जगह जगह पर जाकर जो है तमाम जो उद्योगपति हैं उनको निवेश का न्योता भी दे चुके हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है राजधानी भोपाल में। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी जरूर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निवेशकों के बीच में यानी फिर उद्योगपतियों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उसको लेकर मोहन सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस भी है। अभी तक अगर देखा जाए तो उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर तमाम ऐसी जगह पर जो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए थे। साक्षी नर्मदापुरम में भी हुई हाल ही में। बिल्कुल। तो इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से अभी तक हजारों करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आ चुका है। कई एमओयू साइन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कहानी बाकी है। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक साल में मोहन सरकार ने जो जिस तरीके से काम किया है वो कई हद तक जो है जनता को प्रभावित करने वाला भी है। उनके कई फैसलों से जनता के बीच में एक गहरा रिश्ता भी बना है। चाहे जनता के हित में फैसलों की बात आए, जब किसी बड़े अधिकारियों ने किसी आम जन के साथ में कोई अभद्रता की है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ उस अधिकारी को सस्पेंड किया है, बल्कि एक ये संदेश भी दिया है कि उनकी जो सरकार है वो जनता की सरकार है और जनता के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी अफसर हो। अगर देखा जाए साक्षी, तो लगातार आम जनता के बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि एक सामान्य नेता के रूप में रही है। और अगर उनके एक साल के कार्यकाल में देखे साक्षी, तो करिश्माई जो है रिकॉर्ड जो है काम भी देखने को मिले। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। लोकसभा चुनाव के दौरान 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, जो अभी तक नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कुशल मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते साथ ही साथ संगठन के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करके अपना जो है कार्यकाल पूरा किया है। जी संदीप, मोहन सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मोहन सरकार की नाकामियों को लेकर मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कई नाकामियों को जो है उजागर भी किया। उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार के ऊपर। सीएम मोहन यादव को कहा है कि वो फिलहाल मौन यादव बनकर रह चुके हैं और वो किसी भी मसले पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नर्सिंग घोटाले का भी जिक्र किया है, लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। तमाम ऐसी कई योजनाएं जो मोहन सरकार की है उनको लेकर उन्होंने सियासी निशाना भी साधा। एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। इसका जो लाभ है वो उद्योगपतियों को मिल रहा है, लेकिन गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ये 3,000 रुपए सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह गए हैं। सरकार अभी तक नहीं बता रही है कि आखिर 3,000 रुपए कब मिलेंगे, जबकि 1250 पर ही जो है सरकार सिमट गई है। तो ऐसे कई तमाम जो है नर्सिंग घोटाले को लेकर उन्होंने बात कही, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की, बेरोजगारी को लेकर बात की, किसानों के खाद के संकट को लेकर तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत तो होना लाजमी है साक्षी, चूंकि विपक्ष का काम ही होता है। और उमंग सिंघार एक नेता प्रतिपक्ष होने का अपना धर्म निभाते हुए नजर आया। उन्होंने बेबाकी के साथ मीडिया के सामने बात की और कई जो है मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए सरकार पर सियासी तीर भी चलाए हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को एक साल हो गया है और उन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड भी एक साल का पेश किया है, जिस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तब तक के लिए खबरों की रफ्तार के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।